दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक फ्लैट सी क्लोजिंग रही है, लेकिन अगर आप निफ्टी को हटा दें तो मेरे ख्याल से जो ब्रॉडर मार्केट है वहां एक गिरावट जरूर रही है। मेटल स्टॉक्स हो या बाकी जो शेयर्स हो, जबरदस्त तीखी प्रॉफिट बुकिंग उनमें आई है। जो स्टॉक्स काफी दौड़ रहे थे, खासकर उनमें एफएमसीजी शेयर हैं जैसे आईटीसी और ये जो आपके यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया है, और दो चार और स्टॉक जो अलग जो है रिलायंस, इन सबको छोड़ दिया जाए, यूपीएल, तो मेरे ख्याल से जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें एक गिरावट आज रही है। क्या ये जो है गिरावट बदलेगी या फिर जो गिरावट गहराने वाली है नेक्स्ट वीक? तो नेक्स्ट वीक की हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, और मंडे को क्या होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो भी चर्चा करेंगे, और जो है स्टॉक्स की एनालिसिस करने का हम प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी उन्हें सर्च करना है। 12,200 मेंबर्स पहले से मौजूद है टेलीग्राम पे, आपको टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक्स के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए यहां जो है कल हमारा मार्केट क्लोज था, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए के मार्केट तो खुले थे। तो हुआ क्या कि आपका जो वेडनेसडे को है यूएसए के मार्केट में गिरावट आई, अब 500 प्लस पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से, और उसके बाद थर्सडे को यूएसए का मार्केट रिकवर कर गया मेरे ख्याल से 450 या 500 पॉइंट्स। यानी नेट टू नेट जो है यूएसए का मार्केट, डाउ जोन्स जो है वो फ्लैट रहा। वो कहीं ना कहीं एक अंदाजा था, मैंने मॉर्निंग अपडेट में भी आपको कहा कि एक फ्लैट सी जो है ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि डाउ जोन्स नेट टू नेट बराबर रहा है, और उसी प्रकार की एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो गई। अब फ्लैट टू पॉजिटिव जब ओपनिंग होनी चाहिए तो हमारी क्या एनालिसिस थी कि अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो सपोर्ट जो है वो 14,600 के आसपास का लेवल रहेगा, और मेरे ख्याल से उसी लेवल ने आज सपोर्ट का काम किया है। मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, मार्केट आज जो है बच गया, एक हल्की बाउंस बैक भी दिखाई है 70-75 पॉइंट्स के आसपास, एक ठीक ठाक इंट्राडे में बाउंस बैक भी निफ्टी में आई है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि अब लेवल्स आगे क्या हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे के इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी होंगे। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट है अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, अब मेरे ख्याल से वो अभी भी वही सपोर्ट है 14,200 के आसपास। यानी जो बड़ा सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है, वो 14,200 के आसपास है निफ्टी का। अब जो रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस निफ्टी का, वो 15,100 के आसपास है। इसके पीछे लॉजिक है कि 15,000 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो कॉल राइटर वहीं आसपास है, तो वहीं आसपास एक रेजिस्टेंस है वीकली, और कहीं ना कहीं जो है पुट राइटर 14,000 के आसपास हैं, तो एक 14,200 टेक्निकल लेवल भी था। तो मेरे ख्याल से वो जो है डेली चार्ट्स पर दिख रहा था, तो मेरे ख्याल से 14,200 के आसपास वीकली सपोर्ट है, और 15,100 के आसपास वीकली रेजिस्टेंस है। अब चर्चा करते हैं मंडे के लिए। देखिए यहां पर देखिए मार्केट का अगर हम एक दिन पहले का चार्ट देखें तो आज जो है मार्केट में एक फ्लैट सी जो ओपनिंग के बाद एक गिरावट आई, 14,600 के सपोर्ट से एक बाउंस बैक आया, और उसके बाद मार्केट जो है निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। देखिए अगली चाल के लिए निफ्टी को पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगा यानी 14,600 के जब नीचे जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक नीचे की तरफ की चाल आनी चाहिए। 14,600 के लेवल को जब तोड़ेगा तो एक नीचे की लेवल की चाल आनी चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी चीज है ऊपर की चाल के लिए क्या चाहिए, देखिए ऊपर की चाल के लिए आपको चाहिए 14,000 मेरे ख्याल से 720 के आसपास का, प्लस माइनस आप 15 पॉइंट्स ले सकते हैं। ये जो लेवल है 14,720 के आसपास का जो लेवल है, जब मार्केट ब्रेक करेगा तभी मेरे ख्याल से जो है ऊपर की तरफ की चाल आनी चाहिए। अदरवाइज जो है कंसोलिडेशन या फ्लैटिश चाल रहेगी जब तक इस इंट्राडे रेजिस्टेंस को जो 5 मिनट के चार्ट में दिख रहा है इसको नहीं निकालता है। अब मेरे ख्याल से तेजी में दिक्कत रहेगी, 14,720 के ऊपर निकालेगा तब एक अगली तेजी आने वाली है। मंदी 14,600 के नीचे। अब देखिए सपोर्ट कहां पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मंडे के लिए। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो 14,500 हो सकता है निफ्टी के लिए। 14,500 निफ्टी का एक सपोर्ट हो सकता है अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके पीछे दो लॉजिक है, एक तो ये
मानसिक लेवल है। दूसरी चीज क्या है, एक टेक्निकल सपोर्ट भी वहां पर है, क्योंकि मैंने देखा था 14,460 के आसपास कुछ एक सपोर्ट है। तीसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से भी वहां पर कुछ सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ पुट राइटिंग दिख रही है। तो 14,500 के आसपास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, वहीं पर है जहां आज रेजिस्टेंस था। 14,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, 14,850 के आसपास जो है रेजिस्टेंस रहने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। 14,850 के आसपास नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए रेजिस्टेंस निफ्टी का हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और तेजी के चांसेस तभी रहेंगे जब ये लेवल निकले। 14,720 के आसपास का जोन है, 15-20 पॉइंट प्लस माइनस लिया जाता है। लेवल कभी भी एक पॉइंट नहीं रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक जोन रहता है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। और जो अगली मंदी आएगी 14,600 के लेवल को, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब अगली मंदी आएगी। और जो सपोर्ट है 14,500 के आसपास है मंडे के लिए, और जो रेजिस्टेंस है मंडे के लिए वो कहां पर है, रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 14,850 के आसपास है। और आपको वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, 14,200 वीकली सपोर्ट है, 15,100 वीकली रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी अगर आप चेक करें तो 32,100 के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है। यानी निफ्टी बैंक जब इस लेवल को तोड़ेगा तभी इसकी अगली मंदी स्टार्ट होगी। यानी 32,100 के नीचे निफ्टी बैंक कमजोर हो सकता है, एक बिकवाली दिखा सकता है। तेजी कब आएगी भाई निफ्टी बैंक में? तेजी के लिए निफ्टी बैंक को 32,300 का लेवल निकालना पड़ेगा। 32,300 का लेवल निकलता है तो एक तेजी बैंक निफ्टी में आ सकती है। 32,300 के लेवल को निकलने के बाद बैंक निफ्टी में तेजी आने की संभावना है। मंदी कब आएगी भाई? जब 32,100 के नीचे निकलेगा तब जो है मंदी आएगी। इसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है काफी दूर में, मेरे ख्याल से जो इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है इस वक्त पर वो 32,750 के आसपास, यानी काफी ज्यादा दूर में। 32,750 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। और मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 31,500 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट, वो 31,500 के आसपास है। ये चीज ध्यान में आपको रखनी है। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। और लेवल को देखिए, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और ऑप्शन में जब भी काम करते हैं तो बिल्कुल तुरंत आपको खरीदना है। प्रॉफिट हुआ तो निकल लीजिए, वहां भी है, और लॉस हुआ तो भी जल्दी निकलिए। स्टॉप लॉस ला के वेट करने से प्रीमियम गल जाता है, डीके हो जाता है थीटा। ये चीज मैं बार बार आपको बताता हूं, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं, डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं। भाई मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े से जो एवरेज हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डी कंपनी काफी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यूएसए मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है गिरावट आई, इस कारण से इनके रिजल्ट जो, क्योंकि इनका यूएस पर भी जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इनका बिजनेस यूएस में है, मेरे ख्याल से रशिया में है, इंडिया में है। तो कुछ पोर्शन 30% या कुछ पोर्शन मेरे ख्याल से यूएस पे डिपेंड करता है 40%, और वहां पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से कमी आई है। इस कारण से प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ी कमी जरूर है डॉक्टर रेड्डी में। लेकिन ये जो वैक्सीन है भाई, ये जो स्पुतनिक 5 जो है, मेरे ख्याल से जुलाई से ये इंडिया में भी बनाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इससे इन्हें कुछ फायदा जरूर हो सकता है। और रही बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो मेरे ख्याल से जब ये गया था सपोर्ट पर, मैंने आपको बताया था कि 4300 के आसपास इसका सपोर्ट है। हल्की सी जरूर इसने ब्रीच किया सपोर्ट को, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन फिर पलटी मार गया। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अक्सर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे आने के बाद ये पलटी मार जाते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से जो इसका रेजिस्टेंस है 5400 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का रेजिस्टेंस है। यानी जो रेजिस्टेंस है डॉक्टर रेड्डी में 5400 के आसपास है। और जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से वो तो काफी दूर में है। तो अगर आप नजदीक के सपोर्ट की बात करें तो शायद वो 4950 के आसपास है। जो नजदीक का सपोर्ट है वो 4950 के आसपास है, क्योंकि जो बिग सपोर्ट है वो दूर में, वो 4300 के आसपास है जो बिग सपोर्ट है। अब पिछली बार हमने उसके डिस्कशन भी की थी, तो लेवल्स आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं। भाई आईटीसी हमारा काफी पसंदीदा स्टॉक में से एक है। सपोर्ट क्या बताया था? 200 के आसपास इसका सपोर्ट है। 200 तक गया, पलटी मार गया,
और आज पता चला है आईटीसी रॉकेट बन गया भाई, सारा मार्केट नीचे जा रहा है, आईटीसी ऊपर जा रहा है। ये आईटीसी की पुरानी चाल है भाई, मुझे याद आ जाता है आईटीसी अक्सर ऐसा करता है, मार्केट जब गिर रहा होता है तो बिग प्लेयर्स अक्सर आईटीसी को चला देते हैं, और आईटीसी ने आज मेरे ख्याल से 4.5% की एक अच्छी चाल भी दिखाई है। और फंडामेंटली आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी है। 5% के आसपास, यानी बैंक एफडी से ज्यादा या उसके बराबर जो है ये डिविडेंड यील्ड दे देते हैं, उतना तो ये कैश आपके बैंक में दे देते, तो अच्छी कंपनी है आईटीसी, अच्छा मैनेजमेंट है। 200 के आसपास सपोर्ट है, 2 बार लोगों ने सपोर्ट पर खरीद कर मजे किए हैं, उन्होंने मैसेज भी किया है कि आईटीसी को सपोर्ट पर खरीद के उन्होंने काफी मजे किए हैं। मेरे ख्याल से इस बार भी 6% बन गया है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 230 पे अगला रेजिस्टेंस है। 225 से लेके 230 के आसपास आईटीसी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। 200 के आसपास आईटीसी का सपोर्ट है, ये तो आपको पता है, पहले से हर बार ये सपोर्ट के आसपास 2 बार पलट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कोल इंडिया के पास चलते हैं। देखिए एक और पीएसयू स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखा रहा था कोल इंडिया, लेकिन तेजी पर नजर लग गई है, लगातार गिरावट हो रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कोल इंडिया में। ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा आईटीसी टाइप का स्टॉक है, डिविडेंड देने में ये ज्यादा यकीन रखता है जो कोल इंडिया का स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड देता है। सपोर्ट कहां है? मेरे ख्याल से इसका जो एक इमीडिएट सपोर्ट है उसके नजदीक आया है, 145 के आसपास इसको एक सपोर्ट दिख रहा है, 145 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर सपोर्ट नीचे में थोड़े दूर में, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फिर 130 के आसपास इसका अगला ठीक ठाक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 125 से लेके 130 जो है वो कोल इंडिया का ठीक ठाक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 125 से 130 का जो जोन है ये एक ठीक ठाक सपोर्ट है। और अगर आप कहेंगे नजदीक का सपोर्ट, ट्रेडिंग सपोर्ट कहां पर है, वो 145 के आसपास है। रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर, 160 के आसपास कोल इंडिया का रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल आपको याद रखना है, आपके काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, टाटा पावर के पास चलते हैं। टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा स्टॉक है, एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अक्सर जो है अच्छे परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हर स्टॉक्स में मेरे ख्याल से जो दौड़े थे उनमें हो रही है, ये चीज देखने को मिल रही है। जो भी दौड़े थे और सब औंधे मुंह जो है गिर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग उनमें हो रही है। कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है इसका 111 से लेके 113 के आसपास है, 111 से लेके 113 के आसपास टाटा पावर का रेजिस्टेंस है। लेकिन जब गिरावट हो रही है तो रेजिस्टेंस कौन देखता है? हर कोई सपोर्ट देखता है भाई। उम्मीद की किरण कहां है? 100 रुपए पे इसका एक सपोर्ट है, 100 रुपए के आसपास प्लस माइनस 1 पॉइंट से एक ट्रेडिंग सपोर्ट इसका दिख रहा है टाटा पावर का। लेकिन अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर अगला सपोर्ट आपको 90 से पहले नहीं दिखने वाला है, ये चीज आपको याद रखनी है। 100 के आसपास एक ट्रेडिंग सपोर्ट जरूर है, ट्रेडर्स जो है उस सपोर्ट पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सपोर्ट शायद वो 90 के आसपास ही मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इस वक्त जो है ठीक ठाक गिरावट दिखा रहा है, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ऐसे बाकी स्टॉक जो गिरे उसी प्रकार इसमें भी गिरावट आई है। कहीं ना कहीं 165 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका जो सपोर्ट मेरे ख्याल से इस वक्त आप चार्ट पे कह सकते हैं वो 145 के आसपास है। 142 से लेके 145 के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है गेल का, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का। यानी जो 142 से 145 का जोन है वो एक उम्मीद की किरण है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में, और जो इसका जो रेजिस्टेंस है 165 के आसपास है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई बिग सपोर्ट कहां पर है, बड़ा सपोर्ट कहां पर है इन्वेस्टर वाला, तो भाई बड़ा सपोर्ट वहीं पर है जहां बड़ा रेजिस्टेंस था, पहले बहुत पहले की बात है। 125 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, वही अब सपोर्ट बन गया है गेल का। यानी बड़ा सपोर्ट गेल का कहां पर है? 125 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। जबरदस्त जो है मेरे ख्याल से 2 दिन की तेजी के बाद फिर से एक हल्की तेजी, आज जबरदस्त तेजी मॉर्निंग में जरूर थी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार ये भी हो गया, क्योंकि आज निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप यानी छोटे और मझोले शेयर में बड़ी गिरावट हो रही थी, ये चीज देखने को मिली है, जबरदस्त गिरावट हुई है, और उसी का शिकार ये भी हो गया है। आज ट्रेन चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ट्रेन बीच में ही रुक गई, और जो एक दिक्कत जरूर हो गई है। मेरे ख्याल से 1% के आसपास से इस वक्त ऊपर जरूर है, लेकिन एक वक्त ये ज्यादा ऊपर था।
तो ये चीज आपको याद रखनी, इसका जो लेवल है वो अभी भी वही है जो पहले था, 18-19 के आसपास इसका सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है आज भी वही है जो पिछले 6 महीने से है, 22.5 के आसपास शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, और जो बिग रेजिस्टेंस है वो तो मेरे ख्याल से 9 महीने से सेम है, 2730 के आसपास इसका बिग रेजिस्टेंस है, ये भी आपको पता है। और मेरे ख्याल से और कोई न्यूज़ तो है नहीं, कल मेरे ख्याल से MSCI इंडेक्स की न्यूज़ थी, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को उन्होंने डिस्कस भी किया था, लेकिन आज जो है कोई न्यूज़ मुझे नहीं पता कि कुछ इससे रिलेटेड है। और डिस्क्लेमर आपको होता है, वीडियो एजुकेशन ऑन फाइनेंशियल पर्पस, कृपया अपने फाइनेंशियल से बात करके बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।